पिछले क्लास में पढ़े थे कि एपी में कितने पदों की संख्या पढ़े थे। तो इस क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें यन और यस यन ज्ञात करना सीखेंगे कि यन कैसे ज्ञात करते हैं और यस यन कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ यस यन लिखने का मतलब हो गया कि यह समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है, और इसमें यन हमें पता करना है। यन मतलब पदों की संख्या। एन एन का मान पूरा पूरा दे दिया है, पदों की संख्या दे दिया है, 50 पदों तक दिया है। डी का मतलब होता है सार्वधातुक, सार्वधातुक भी दिया है। और ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक दिया है और पदों की संख्या दिया है, लेकिन इसमें कितने पद होंगे ये नहीं दिया है। इसका मतलब यन पहले हमें ज्ञात करना है, फिर उसका योगफल का फार्मूला ज्ञात करना है। तो दो फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले नंबर हम यहाँ हल करेंगे, तो हल करते समय इस प्रश्न को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5। पहले प्रश्न में जो दिया रहता है उसको मेंशन करते हैं। तो प्रथम पद हमारा हो गया a बराबर 5 और d बराबर कितना हो गया 3, सर्वांतर हो गया। और an का मान दिया है, an बराबर कितना दिया है 50, 50 पदों की संख्या दिया है। और यन हमारा क्या है, इसमें कितने पद होंगे उसको ज्ञात करने के लिए पहला हमें काम करना है, यन का मान ज्ञात करना है। तो यन का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग यह सूत्र अप्लाई करेंगे। एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी से इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन का मान देखिए, एन के जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 50, ठीक है, बराबर ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस यन का मान इसमें ज्ञात करना है। तो यन के जगह पे कुछ नहीं भरेंगे, यन के जगह पे कुछ नहीं भरेंगे, गुणा डी के जगह पे क्या भरेंगे, डी के जगह पे हम लोग 3 भरेंगे, 3 भर लिए। अब यहां से हम यन का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया हमारा 50 बराबर 5 प्लस, अब यन का मान ज्ञात करेंगे तो पहले 3 का इस ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले गुणा करेंगे। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 यन और माइनस 3 एकम 3। अब इसको हम लोग हटा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 50 बराबर, ये 5 में से 3 चला जाएगा, 2 प्लस का बचेगा 3 यन। अब 50 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को हटा लेंगे, इसको यहाँ ला देंगे, यहाँ 3 यन बचेगा। अब क्या करेंगे, 50 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ 48 बचेगा, यहाँ हो गया 3। अब 48 में ये यन के मान ज्ञात करेंगे तो गुणा में इधर बटा में हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो यन का मान आ जाएगा हमारा 16। यानी कि हम इसमें से जो दिया था यन और यस यन ज्ञात करने के लिए, तो इसमें कितने पद होंगे उसको हम लोग ज्ञात कर लिए, यानी कि यन को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हमें यस यन ज्ञात करना है। तो यस यन ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद, सार्वधातुक पता होना चाहिए और यन का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर 5, डी बराबर 3, यन बराबर कितना आया है 16, पदों की संख्या कितना आया है 16, और यस यन ज्ञात करना है। तो यस यन का मान यहाँ लगा लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है वो होता है यस यन बराबर यन अपान 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यस यन का मान ज्ञात करेंगे। तो यस यन बराबर यन मीन्स 16 यहाँ पे भरेंगे और टोटल के अपान में 2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 गुणा ए के जगह पे क्या भरेंगे तो 5 प्लस यन के जगह पे क्या भरेंगे तो 16 और माइनस 1
गुणा डी का मतलब क्या है, इसमें 3, तो 3 भर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे यस एन बराबर, ये 2 से इस 16 को काट सकते हैं 8 बार में, और इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, कितना होगा 10 प्लस इसको इसमें घटा देंगे तो 15, और गुणा कितना है बाद में 3, 3 लिख लेंगे। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो यस एन बराबर 8, फिर ये हो गया 10 प्लस 15 45। अब यस एन का मान जब ज्ञात करेंगे तो 8, इसको जोड़ लेंगे तो हाई ब्रैकेट हट जाएगा, तो 5 और ये 5 55 हो गया। अब यस एन का मान ज्ञात करेंगे तो 8 5 40 का 0, और 8 5 40 4 44। ये रहा हमारा आंसर। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एन बराबर कितना 16, और यस एन बराबर कितना 440। ये हमारा रहा आंसर। जब इस तरीके से प्रश्न कभी भी पूछेगा